हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र। तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने अंदर आवेश को संरक्षित करती है और बाद में निरावेशित करती है। इसे हम संधारित्र कहते हैं। दैट डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटर। कैपेसिटर का कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है। इसमें दो प्लेटें होती, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है। इनके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इसलिए रखते हैं ताकि ये दोनों प्लेटें आपस में अलग बनी रहें, और अलग बने रहेंगे इसलिए ये जो कैपेसिटर होता है ये अच्छी तरीके से कार्य करेगा। और दूसरी चीज़, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमारा ख़राब होता है, इसके कारण सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कैपेसिटर पे ये पड़ता है कि ये दोनों प्लेटों के जो आवेश धीरे धीरे निरावेशित होने लगते हैं, और फिर कैपेसिटर जो होता है हमारा धीरे धीरे क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। और कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाई डी। यहाँ पर A जो है वो हमारी दोनों प्लेटों की जो बीच की एरिया है, प्लेट की जो एरिया है उसको बोलते हैं, और D है जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, उसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो C होता है, C को हम कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का सिंबल हम C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो जो हमारा संधारित्र होता है, संधारित्र का मात्रक जो होता है वो फैरेड होता है, और इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारे घरों में पंखे होते हैं वहाँ पर संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों पर जो संधारित्र प्रयोग किया जाता है उसका मान लगभग 3.15 माइक्रोफैरेड से लेकर के 4.15 माइक्रोफैरेड तक होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे धारिता की। तो जो धारिता होती है इसको हम बोलते हैं किसी संधारित्र में आवेश के संग्रहण करने के गुण को बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। आगे हम बात करेंगे संधारित्र का संयोजन। तो संधारित्र का संयोजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम का संयोजन कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें यहाँ पर तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और हर एक प्लेट का वोल्टेज जो है वो V1 है, V2 है और V3 है, और इन पे तीनों कैपेसिटेंस पे जो आवेश है वो Q है, Q। यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक कैपेसिटर पे आवेश जो रहता है वो समान होता है। तो C1 और C2 और C3 अलग अलग धारिता हैं, प्लस Q आवेश प्रत्येक प्लेट पर समान रहता है, तथा वोल्टेज V1 और V2, V3 अलग अलग वोल्टेज रहता है। इसलिए कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें एक फार्मूला पता है, Q बराबर CV होता है। यहाँ पे Q जो है आवेश होता है, C हमारा कैपेसिटर होता है, V हमारा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर V बराबर Q बाई C लिख देंगे, V को यहीं रहने देंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा V बराबर Q बाई C। अब यहाँ पर V की जगह पर हम Q बाई C लिख देंगे, बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। चूँकि जो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है वो अलग अलग है तीनों प्लेटों का, और जो चार्ज है वो समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q इधर कॉमन ले लेंगे और Q इधर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों Q को आपस में काट देंगे। काटने के बाद में जो हमारा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 फार्मूला निकल के आएगा। ये इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस जो होता है वो श्रेणी क्रम में मान होता, ये उसकी वैल्यू होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा समांतर क्रम या पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है, तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और इनके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो V होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, लेकिन
इन प्लेटों पर जो आवेश होता है वो हमारा अलग अलग होता है, जैसे कि और प्रत्येक जो जो कैपेसिटर होता है वो C1 C2 C3 लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो प्रत्येक तीनों कैपेसिटर हैं उनके कैपेसिटर उनके चार्ज जो हैं Q1 Q2 और Q3 अलग अलग प्लेट पर लगे हुए हैं, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है, इसलिए कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब Q बराबर CV से हम देखेंगे, यहाँ पर Q की जगह पर हम CV पुट कर देंगे तो CV बराबर C1V, चूँकि C का मान यहाँ पे इसके लिए C1 हो जाएगा और इसके लिए C2 हो जाएगा, यहाँ पर C3 हो जाएगा, इसलिए CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे तो दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से कॉमन लेने के बाद में काट देंगे। काटने के बाद में जो हमें C इक्विवेलेंट मिलेगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमें C इक्विवेलेंट समांतर क्रम में मिलेगा। और इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब ये तीनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं तो इनका कुल जो मान होगा C इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा इससे पहले हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, उनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, कैपेसिटर में जस्ट उसका उल्टा है, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आ रहा था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, लेकिन कैपेसिटर में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ रहा है। और जबकि अगर हम कैपेसिटर के समांतर क्रम की बात करें तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है। और कैपेसिटर के रजिस्टर के श्रेणी क्रम के बात करें, समांतर क्रम के बारे में बात करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ रहा था। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और इसको ध्यान से रखें, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे लोग गड़बड़ कर सकते हैं। धन्यवाद।